मौजूद है रवि सर. Whenever you speak about the kabaddi mat, you speak about courage, you speak about bravery, and you speak about the gems that we unearth every single day from here. Without a doubt. Good morning to you, Padam, and good morning to everyone. And look, kabaddi is a game जो कि दिखा रहा है कि हम मिट्टी से उठकर इंटरनेशनल स्टेज पर कितना बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं. जी हाँ, और हमारा खुद का मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है. मिट्टी से मैट तक का सफर जो इस खेल ने तय किया है. 2014 में प्रो कबड्डी की शुरुआत हुई थी. उसके बाद हर खिलाड़ी खुद को पोस्टर पे पाता है, बोर्ड्स पर पाता है, विनियट्स में पाता है, होर्डिंग्स में पाता है. ये एयरपोर्ट पे चले जाएं तो इनको 1 घंटा लगता है अंदर जाने में, क्योंकि बाहर लाइन इतनी बड़ी लग जाती है. एंड दिस इज बिकॉज अब हुनर छिपता नहीं है, अब हुनर छप जाता है. व्हेन यू हैव खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में क्षमता है, तो निश्चित तौर पर आपका हुनर छपेगा. Without a doubt, and Kabaddi has given a platform and a career option to so many people, coaches, support staff, apart from players, and the players are making the most of it. And we commentators as well. I mean, everyone's earning a livelihood right here because कह रहे हैं खेल रहा है इंडिया, खिल रहा है इंडिया, आगे बढ़ रहा है इंडिया. आगे टूर्नामेंट में अगर बढ़े तो आज का जो मुकाबला होने वाला है एसआरएम यूनिवर्सिटी और गुरु काशी यूनिवर्सिटी, अ टीम दैट प्रेफर्स टू प्ले इन रेड, मतलब मान सकते हैं रेड हॉट फॉर्म में. Well, Guru Kashi definitely in red hot form. They've got 4 points, but they've got to be wary of a backlash from SRM, who made a statement yesterday with that 58-point game. So, if in case SRM pull it off, then we could have a lot of time on the calculators. देखिए, खेल के बारे में हमेशा कहा जाता है कि हार और जीत तो सिक्के का 2 पहलू होते हैं. सबसे जरूरी होता है पार्टिसिपेशन. एंड वॉट एवर वीव सीन लिटिल बिट ऑफ इट इन ऑन द कबड्डी मैट, वीव सीन ग्रेट फाइट बैक क्वालिटीज. क्योंकि खेल में हमेशा कहते हैं every setback is a setup for a comeback. And Ravi sir, this is a lesson that these kids are learning at a very young age. Well, this is the time that they learn, because this is the platform which will pitchfork them into the international arena, and that is where they've got to really find the acid test, because there, no quarters given. You have to perform at your best in every game. Every time you step onto the mat, you've got to give your best. So you have to give your best. Whenever you speak about an athlete की लाइफ कभी आसान नहीं होती है. कुछ ही दिनों पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी. मैंने लिखा, आज सुबह फिर अलार्म बजा, आज सुबह फिर अलार्म बजा और तूने फिर उसको दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया. कहने का तात्पर्य क्या है? हार्डर यू वर्क, लकियर यू गेट. आप अलार्म को ऐसे दबा देंगे फिर सो जाएंगे, वो तो आसान है. खिलाड़ी कभी अलार्म को दबाता नहीं है. वो अलार्म पे उठता है, 4 बजे उठता है, फिर भागता है, फिर जागता है. और कोई भी एथलीट एक दिन में तैयार नहीं होता. सालों सालों की तपस्या होती है, उनकी तपस्या होती है, फैमिली की तपस्या होती है, गुरु की तपस्या होती है. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. व्हेनेवर यू स्पीक अबाउट द टीचर्स एंड गुरुज, सबसे पहला लेसन आपको खेलो इंडिया में यही देखने को मिलता है कि गुरु का सम्मान करें. Well, that is the prime objective, where you have to go through the motions, and it's all about the blood, sweat and tears. That is what makes a champion athlete. And of course, there's a whole team, not just the coaching and support staff, but the family. Everyone makes a sacrifice into building that one medal winner for the country. Absolutely. So we're all set. The game of kabaddi is going to begin in a very short while. For the now, we will be throwing to a gem of a commentator, जिनकी commentary सुन के हम दरअसल रोज सीखते हैं. Mr. Sanjay Banerjee, over to you in the commentary box. गुरु काशी यूनिवर्सिटी और एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के बीच का ये मुकाबला आज तीसरी सुबह, और इस तीसरी सुबह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला होगा. गुरु काशी यूनिवर्सिटी ने इससे पहले खेले गए दोनों मैचेस जीते हैं. सबसे मजबूत स्थिति में इस समय वही टीम दिखाई दे रही है. मैं हूं संजय बैनर्जी, आप सभी का स्नेहाभिवादन. अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे पदमजीत सहरावत. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कबड्डी के इवेंट्स यहां पर ग्रेटर नोएडा में चलते हुए, और आज तीसरा दिन है कबड्डी का. बहुत ही मजबूत टीम मानी जा रही है गुरु काशी यूनिवर्सिटी. दोनों मैचेस खेले हैं और दोनों मैचेस जीते हैं. और ये तलवंडी साबो यानी कि जीकेयूटी की टीम स्टार्टिंग 7 में नजर डालिए. हिमांशु है वहां पर, और इसके अलावा रिंकू. ये दोनों
और सुमित, 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो लगातार प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन टीम, एक संतुलित टीम है गुरु काशी यूनिवर्सिटी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और जहां तक दूसरी टीम का सवाल है, दूसरी टीम एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, जिन्होंने कल कोलकाता को पराजित किया था, वो आपके सामने रेड में दिखाई दे रहे हैं। और ये है उनका स्टार्टिंग 7। एसआरएमयू चेन्नई को अगर आप देखें तो इसमें 1-2 नाम, खास तौर से लिंगराज डिफेंस में बहुत ही मजबूत हैं। त्यागराजन ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। इनकी थोड़ी सी कमजोरी रेडिंग में है। क्या आज इनकी थोड़ी सी इंप्रूव्ड रेडिंग दिखाई देगी? अरुण पांड्यन को आज सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मेन स्टार्टिंग 7 में वो शामिल नहीं है। तो तीसरा दिन कबड्डी का, 23 तारीख से कबड्डी के मुकाबले शुरू हुए हैं और आज 25 तारीख है। औपचारिक उद्घाटन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लखनऊ से होना है, लेकिन कई इवेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और उनमें कबड्डी ने शुरुआत की थी 23 तारीख से। तो फिलहाल ये ऑफिशियल्स जो कि इस मुकाबले को संचालित करेंगे, और इन ऑफिशियल्स पर भी काफी जिम्मेदारी है पूरे मुकाबले को तरीके से संचालित करने के लिए। अगर आप कागजी तौर पर देखें तो पलड़ा यहां पर भारी है गुरु काशी यूनिवर्सिटी का, लेकिन कुछ भी संभव है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी आपके सामने रेड में और एसआरएम यूनिवर्सिटी जो तमिलनाडु से है वो येलो से है। पदमजीत सहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पैडी एंड वेलकम। थैंक यू दादा, और हमेशा एक प्लेजर होता है आपके साथ बैठना। एक सम्मान की बात तो है ही, और रोज एक सीखने की भी बात है, और वही खिलाड़ी को करना होता है। आप यहाँ पर जब बात करते हैं श्री हरफूल सिंह, डीएसओ मुजफ्फरनगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, और श्री समीम अहमद, डीएसओ अमेठी कबड्डी हॉस्टल कोच स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, उनको खिलाड़ियों से यहाँ पर मिलवाया जा रहा है। और ये वो क्षण होते हैं, ये वो पल होते हैं दादा, जब हर एक टीम दूसरी टीम के लिए तालियां बजाकर इस्तकबाल करती है, क्योंकि खेल आपको यही सिखाता है कि एक दूसरे की सराहना करना भी आना चाहिए। बिल्कुल, एक औपचारिकता है यहाँ पर परिचय की। और इस समय ये औपचारिकता जहां जो अतिथि हैं उनसे मिलवाया जा रहा है, परिचय करवाया जा रहा है तमाम खिलाड़ियों का। इन खिलाड़ियों के लिए ये एक गौरव की बात है, गर्व की बात है। वो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और जाहिर है कि बहुत कुछ सीखने का है उनके लिए, और किस तरह से वो इन चीज़ों को कर पाते हैं वो देखना होगा। पॉइंट्स डिफरेंस देख लीजिए, 2 गेम्स के बाद गुरु काशी यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर चल रहे हैं। एसआरएम यूनिवर्सिटी के 2 पॉइंट्स हैं, कोटा के 2 पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा एडमास कोलकाता को अपना पहला पॉइंट इस बार यानी कि इस साल अब तक जोड़ना है। उनकी स्थिति बहुत खराब है, ऐसा लगता नहीं है कि वो आगे का सफर तय कर पाएंगे। जी हाँ, मगर एक सफ़र जो अभी तक हर किसी ने तय किया होगा वो ये होगा कि आपने कुछ दिलों में जगह ज़रूर बनाई होगी, और ये मौके जो आपको मिले हैं आप इनको कैश करें। दीज आर अपॉर्चुनिटीज़ दैट हैव बीन नॉकिंग ऑन योर डोर्स। खुद भी सुनिए और इसकी गूंज दुनिया को भी सुनाइए, क्योंकि जब आप बात करते हैं इस खेल की, जब आप बात करते हैं कबड्डी की, जब आप बात करते हैं हर दिल में देश, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, बड़ा अच्छा नारा है दादा, गर्व से गौरव। मतलब अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए ये संदेश। एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की ये टीम, और बेहतर स्किल्स देखने को मिली हैं पैडी अब तक के पहले 2 दिनों में इस कबड्डी के दौरान, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल का ये टूर्नामेंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो मुकाबले की शुरुआत का इंतजार कीजिए। रिंकू इस समय टॉस के लिए गए हैं, और रिंकू के साथ टॉस कराने के लिए मौजूद हैं संतापन सेल्वम।
नवीन जे हैं यहां पर टीम के कप्तान आज, और रिंकू शर्मा अगर आप उनका जिक्र करें तो प्रो कबड्डी में अच्छा खासा खेल चुके हैं, कॉर्नर की भूमिका निभाते रहे हैं। इसके अलावा हिमांशु हैं, सुमित हैं जो कि एक शानदार डिफेंडर हैं, यूपी योद्धा के कॉर्नर हैं मौजूद हैं, और सुमित जो हैं वो तमिल तलाइवास के लिए खेलते हैं। तो एक बेहतर मुकाबले की उम्मीद। एब्सोल्युटली, कहते हैं कि लाइन बिछ चुकी है, बिसात बिछ चुकी है, और गांडीव उठा लिया गया है, प्रत्यंचा तान ली गई है, अब युद्ध होगा। We are ready. In the red are Guru Kashi University. In yellow are their opponents, SRM University from Tamil Nadu. The game of Kabaddi, we always say, is lived on the edge. To succeed here, you have to exercise rebellion. There comes the first raid, Dada. It is the left raider, and he has started with aplomb here, because why do I say so? Look at his body language. He's clearly side on, then he runs away to the other, uses the lobbies, which means he has taken the point. That's Himanshu for you. बिल्कुल अच्छी शुरुआत की है हिमांशु ने, और हिमांशु इससे पहले कल भी जो मुकाबले खेले गए थे उसमें बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं, तो हिमांशु से काफी उम्मीदें हैं इस टीम को। और यहाँ नवीन चे जो कि टीम की आज कप्तानी कर रहे हैं, पहली रेड पर आए हैं। 7 का डिफेंस है, यानी कि टोटल डिफेंस। शुरुआत हुई है मुकाबले के समय, आप जानते हैं 6 या 7 डिफेंडर्स अगर मैट पर मौजूद हैं तो आप बोनस बहुत आराम के साथ ले सकते हैं। अच्छे जर्क्स हैं, बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट हैं, और उसी का ये लाभ मिला कि तुरंत पलट करके उन्होंने टच किया और यहां पॉइंट हासिल किया, बाहर कर दिया दीपक को। And that is what the game of Kabaddi does. It's a sport of revivals. You go out, your team has the responsibility of bringing you back in the contest, and every touch point wins you a point and decimates the opponents, lessens them by 1 man at least. And that is what happens. Clearly, if you can see, a great body language, goes for the right cover there. The body language from Manjeet is very good. Suddenly he'll pick up pace. Suddenly there he picks up. There tries the lunge forward as he got the touch. Not yet. कल खासतौर से एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की डिफेंस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन पहले इनकी रेडिंग यूनिट के साथ थोड़ी सी परेशानी दिखाई दी थी। आज किस तरह से वो खेलते हैं ये देखना है। और इस समय सुजीत सागर आए हुए हैं रेड पर। सुजीत सागर एक बेहतरीन रेडर हैं, छरहरा शरीर है और लगातार बेहतर करते रहे हैं। That tells you only one thing. It's 1-2 SRM University Chennai. Their opponents in red are 1-2. So there you have a left raider, right raider. They're mixing their raiders very well here. He's not traveling a huge distance, if you realize. It's just a periphery of 10 meters or so that he travels. And from there on, heads back, tries for the bonus, hasn't got it. And the umpire signals that 1 foot has to be up in the air when you extend the other foot across the black line. बिल्कुल, बोनस ऐसा लगता है कि शायद बहुत आसान चीज है, लेकिन बेहद परफेक्शन की जरूरत है। किस तरह से आपको बोनस लेना, आप जानते हैं एक पैर ब्लैक लाइन के अंदर होना चाहिए और उस समय उसी लम्हे में एक पैर हवा से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। यहां ऐसा लगता है कि सलाह मशवरे की जरूरत है निर्णायक मंडल को। शंकर लाल जो कि रेफरी हैं, उन्होंने इशारा किया है अंपायर 2 फूलचंद को कि आप 2 पॉइंट्स यहां पर दे। एक से बराबर। Yeah, but this is going to pick up pace very soon. Good from SRM University that they are very neck and neck with their opponents, because yes, if you speak about a favorite team, speak about a team clearly on the basis of solid performances, who are the front runners in the tournament, which would be Guru Kashi University. तो बहुत धीमी शुरुआत और 3.5 मिनट में सिर्फ 2 पॉइंट्स अब तक बने हैं। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिला है और ये एक और पॉइंट यहां पर न सिर्फ बोनस लेकर के गए बल्कि एक पॉइंट दूसरी टीम को भी मिला। तो जहां 1-1 थे वहां अब 2-2 हो चुके हैं। And now their opponents have been reduced to 5. What does that mean? It means the black line, which is the bonus line,
is inactive at the moment. Himanshu is the one who's sitting there in the center, and the invitation might be to go and tag him. The moment he goes towards him, both the corners, Rinku this side and his partner from the left corner, are going to come and are going to say, okay, now we're going to sandwich you amongst the two of us. There he goes yet again, tries the big kick. Has he got it? He's tried so many things, actually. He's tried so many skills already. Up he goes, down he comes. That's a massive one. सुमित, और सुमित के टैकल आपको याद हैं, सुमित के परफॉर्म करते हुए आपने हमेशा देखा है किस तरह से डबल थाइस पर गए, छलांग लगाई थी, अच्छा पूर्वानुमान था, दोनों पैर उनके कब्जे में बहुत खूबसूरती के साथ आ गए और उन्होंने यहां पर अच्छी पकड़ बनाई। तो डिफेंस में एक बेहतर पॉइंट लेते हुए यहां पर सुमित कर सकते हैं। SRM 2, GKUT, they are 2 as well. You talk about two very good corners. In the left corner on the far side is Sumit. You've seen him as U Pioda. Rinku U Mumba. Rinku Sharma. Sumit goes! Rinku comes! Together, one cannon from the left, one from the right, and they are a dynamite. बहुत ही जांबाज पेयर है। अगर आप दोनों कॉर्नर पर देख लें, एक तरफ रिंकू शर्मा और दूसरी तरफ सुमित, दोनों मिलकर के डिफेंस को बहुत मजबूत बनाते हैं। Solidity. You need to complement your teammate. It is not about I, it's about we. Alone you can do so little. Together you can do so much. Sport of Kabaddi is lived on the edge. To succeed here, you have to exercise rebellion. But at the same time, it is the smartness of a raider. You need to be thinking all right. The best thing I like about Himanshu always, he's very side-on. Keeps a peripheral view on the defense all the time. और इसका एडवांटेज उन्हें हमेशा मिलता है। लेकिन कहना होगा बहुत धीमी शुरुआत हुई है इस मुकाबले में और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। तलवंडी साबू की जो टीम है वो इससे पहले बहुत ही बेहतरीन करती रही है। If a raider can mix the kick with the toe touch, that is the time when, oh, Dubki! He drowns himself in an attempt of a Dubki. That is massive from the corners. Rinku is solid. So is Sumit. इस डिफेंस का जवाब नहीं, अन्यथा एक बेहतरीन डुबकी थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि वो मिड लाइन को क्रॉस करते, लेकिन डिफेंस ने बेहतर काम किया और यहां मंजीत आए हुए हैं 5 के डिफेंस में। टो टच की कोशिश थी, मंजीत यहां पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन आखिर तक डिफेंस ने अटैक किया, मंजीत को बाहर किया, डैश आउट किया। त्यागराजन पर पहला उनका प्रयास था, तो मंजीत को बाहर जाना पड़ेगा। Now the sport is like a guerrilla warfare, isn't it, Dada? Because when the enemy expands, you retract. When the enemy retracts, you expand. It's about sometimes you lose a battle just with the intent of winning the war. You want to see the bigger picture, clearer picture. So sometimes the defense has to be very, very sure in the head, because either you have to be fully committed and totally engaged and wholly into it, or be blissfully uninterested. पहले 7 मिनट का खेल यहां पर पूरा हो चुका है। शुरुआत की थी इन्होंने रेड्स की। लेफ्ट रेडर हैं, यानी कि सामने राइट कॉर्नर बिल्कुल मुस्तैद, और ये अच्छा टच करने का दावा है, लेकिन बराबर खिलाफ हैं उसके मारी मुथुक, जो कह रहे हैं नहीं टच नहीं हुआ है, और लिंगराज ने उन्हें कहा कि आप चुप रहिए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, डांटा उन्होंने। लिंगराज एक बेहतरीन डिफेंडर हैं और मुझे लगता है कि कुछ कोचेस यहां पर मौजूद थे कल, संभवतः आज भी दिखाई देंगे। आने वाले समय में इस तरह का जो टैलेंट है उस पर भी उनकी निगाहें हैं। लिंगराज उनमें से एक बेहतरीन डिफेंडर हैं, आप देखेंगे उन्हें भारतीय कबड्डी में ऊपर जाते हुए। And we've seen in the past, you talk about so many good raiders that have been seen in Khelo India and Khelo India University games, and we see them making a name for themselves at Pro Kabaddi, Dada. You remember Tamil Talaivas? Narinder? Pawan was not there. कई जय भगवान हालांकि इंजरी की वजह से इस बार कोटा की टीम में शामिल नहीं है, लेकिन कोटा जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो उनके प्रदर्शन की वजह से बना है। जूनियर वर्ल्ड कप खेल चुके हैं जय भगवान, लेकिन इस बार वो शामिल नहीं हो पाए हैं, और यही वजह है कि कोटा की टीम जितनी मजबूती के साथ उतरनी चाहिए थी शायद उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, ना उनमें कोई भय है, नाम में ही जय है। For the moment I look at this score, Dada, and this is beautiful. Why? Because it is neck and neck. 5 to Chennai, 5 to Guru Kashi, 6 at the moment to Chennai.
How was that from the right corner? Solid ankle hold. काफी वक्त दे दिया, राइट कॉर्नर के सामने खड़े होकर के उन्हें टेम्प्ट करते रहे। पुरुषोत्तमन ने कहा कि आइए, हम आपकी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। बढ़िया टैकल, और अब यहां 4 का डिफेंस, तो लीड मिल गई है यहां एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई को। हालांकि सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है, जिसका कोई मायने नहीं है कबड्डी जैसे खेल के भीतर। Sagar. But there's a big ocean in the right corner and there's a big ocean in the left corner. Beware of them because you can drown when you go there. Stay away from them, Sagar, because one side you have a tiger, the other side you have a wolf. You talk about Rinku and talk corners. When you have corners very solid, Dada, then of course the defense becomes very good. But here, the 2 dynamite defenders that we're talking about, they are at the receiving end because they are down to 4 at the moment. Now he needs to pick a point. Tries the bonus, he hasn't got it. He's not venturing deep at all, and that's the reason, because the right corner is crouching very low and is giving him no whiff at all. बिल्कुल ठीक बात है। और यहां अब एक बार फिर गए रेड पर नवीन जे हैं, जे नवीन, जो कि टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। 4 का डिफेंस हमेशा से मुश्किलों का एक काम रहा है, पॉइंट लाना इस डिफेंस के भीतर से, क्योंकि आप देखें 2 चेन जरूर हैं, लेकिन उसके बीच का गैप इतना बड़ा है कि रेडर उसके बीच में सिर्फ दौड़ता रह जाता है। जब तक डिफेंस खुद ब खुद गलती ना करे, आमतौर पर पॉइंट्स लेना आसान नहीं होता। पहले 10 मिनट का खेल इस मुकाबले में अब समाप्त होने को है। कड़ा मुकाबला है, धीमी शुरुआत है, दोनों टीमें तकरीबन बराबरी पर 6 और 5 पॉइंट्स के साथ खेल रही हैं। लीड एसआरएम के पास। We always say in the sport, it's not just a sport, it's a way of life. It teaches you the value of support, discipline, teamwork, sacrifice, importance of fight back qualities. Do not let the victory go to the head. Do not let the loss enter your heart. So it's all right to fail sometimes. You know, in sport you never lose. Either you win or you learn, and that's the message that we're conveying to all the youngsters and to the families also across the nation through Khelo India University Games. बिल्कुल, खेल सिर्फ खेल नहीं है, खेल एक एजुकेशन है, खेल एक शिक्षा है, क्योंकि खेल से आप अनुशासन सीखते हैं, खेल से आपके चरित्र में मजबूती आती है, आपको जिंदगी के पथ पर, कठिन रास्ते पर वो सुगमता के साथ आगे बढ़ने की नसीहत देता है, समझाइश देता है। इसलिए खेल बहुत जरूरी है। और ये कहना होगा पैडी, खेलो इंडिया मूवमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के खेल नक्शे को तब्दील करने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर जब इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स होने लगा है, इस तरह का एक्सपोजर बच्चों को मिलने लगा है, तो फिर खेल तो आगे बढ़ेंगे ही। Also, Dada, we are becoming a sporting nation now. I'm not saying we have become one, but if you see, the awareness towards fitness is much more now. People, even during lockdown, I mean, people always, they posted on social media that they are lighter in weight now, they've reduced weight. So, you're keeping fit. Once you keep fit, healthy mind rests in a healthy body. And the best way to keep fit is by playing any sport. Get up in the morning, run, jog, keep fit. And it's very important for your brain as well. BDNF, brain-derived neurotrophic factor, is the protein in the brain which multiplies only on the condition that you sweat. क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है कि बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और यहां सुजीत पकड़ में आ गए सुमित की। सुमित के पास जो अनुभव है वो काबिले तारीफ है। डाइव किया उन्होंने दोनों पैरों में और एक अच्छी पकड़ बनाते हुए। हिमांशु गए हैं, ये डू और डाई है। डू और डाई आप जानते हैं, जब तीसरी रेड बिना पॉइंट के अगर रेडर लौट आए, उसे लौटना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। यहां पर त्यागराजन सामने गए और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक किया यहां पर। It reminds me of a Manji Chilla block. Short, cuts the angle, and then the right corner came and said whatever little window that he was searching for is shut. 2-6 Chennai, 5 the team that started the tournament as favorites, and 1 versus 4. Clearly, again, it's Sumit in the left corner, again it's Rinko in the right corner. And I always believe that no other sport compares in terms of level of skill that's displayed in this sport. The blend of subtlety, the entertainment value that it provides. तो 7-6 का स्कोर है। एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई इस समय लीड करते हुए 1 पॉइंट से। और यहां पर 4 का डिफेंस। सुजीत एक बार फिर रेड पर। सुजीत लगातार रेड करते हैं अपनी टीम के लिए। 2 चेंज हमेशा मौजूद। 4 के डिफेंस में पैडी, अगर डिफेंस गलती ना करे तो रेडर के लिए काम बहुत मुश्किल होता है।
Yeah, and then you force them to put an empty raid, which they have right now. And then because you cannot put the third raid as an empty raid, you're allowed to put 2 back to back. But after that, you have to put a profitable raid where you get a point. If you don't, that the raider goes on the bench, you get a point, you lose a player. This is do or die? Yes, it is do or die. Do or die. Okay, 2 words. 6 letters, go hard. Oh, 2 words, 7 letters, go bench, says the raider to the defender. बिल्कुल यहां बाहर जाना पड़ेगा। टच किया उन्होंने दीपक को और 7 मिनट बाकी हैं पहले हाफ में, यानी कि 13 मिनट निकल चुके हैं और कुल 14 पॉइंट्स बने और जीके यूनिवर्सिटी के फेवर में इस समय 6 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट से पिछड़ रही है टीम और ये डू और डाई में शिकार हो गए। One more time, it's the defense that is calling the shots. How timely was that block? It was a short block. He used his entire body and goes low, and he says, okay, and then he says, let's have some wrestling bout as well. Good to see that. The storyline so far has belonged to the defense. Now down to 2. Okay, you've got Rinku one side. You've got Sumit the other side. This is a super tackle opportunity. You pin the raider down. You win not 1 but 2 points. You get to revive one player as well. Nimble-footed. He's looking very good. Goes to the other side. Watch out for Rinku as well. He cannot take chance. He can afford to put in an empty raid right now. दोनों जो इस समय डिफेंडर बाकी हैं, दोनों बेहद एक्सपीरियंस्ड हैं। क्या वो टीम को रिवाइव करा पाएंगे? क्या 1-2 प्लेयर्स को रिवाइव करके अपनी टीम को वापस मजबूती में ला सकेंगे? सुमित गए हुए हैं इस समय रेड पर। कल भी हमने इनको रेड करते देखा था और कामयाबी के साथ रेड करते देखा था। चौंकाने वाली बात यह है कि एसआरएम यूनिवर्सिटी जो कागजी तौर पर शायद गुरु काशी यूनिवर्सिटी की तरह मजबूत नहीं है, इस समय लीड कर रही है 3 पॉइंट से और सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी के अभी मैट पर। अगर ये टीम ऑल आउट हो गई तो लीड बढ़कर के कम से कम 6 पॉइंट्स की हो जाएगी। And those 2 men are actually tigers, lions, vultures, leopards, call them whatever. But if one is in danger, the other one's going to come and say, a friend in need is a friend in need. 2 back-to-back empty raids, Dada. The next one they're going to put is going to be a do-or-die raid. And Sumit will put an empty raid right now and will make sure that he goes back at least, because he cannot risk himself. If he goes, he's not taking the risk. He has cleared the block line and now he'll go back, and the next raid is going to be do or die raid, and that's going to be also a super tackle opportunity with 2 of the mightiest defenders on the mat, Sumit and Rinku. क्या सुपर टैकल होगा? लेकिन इससे पहले टाइम आउट लिया गया है और टाइम आउट लिया है एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के कोच ने। 3 पॉइंट्स की लीड है उनके पास और ये बहुत अच्छा मौका है इस लीड को कंसोलिडेट करने का। 15 मिनट के खेल में 15 पॉइंट्स बने। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि खेल की गति धीमी है, लेकिन बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही परिपक्वता के साथ दोनों टीमें खेल रही हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और यही वजह है कि पॉइंट ज्यादा नहीं बन पा रहे हैं। Very true, Dada. And what you're saying is clearly that every third raid is producing a point. Every third raid would actually mean do or die raid with one team or the other. Do or die. The most exhilarating moment here, because you do not have the license to put in an empty raid. Sumit the other side, they are killing the time. They should, because then the raider has no option but to go deep. The moment he goes deep, you can deep fry him. These 2 defenders are mighty good. They are staying away from it. Now he has to come to one of them. Now he goes. Well done, boys. This is super tackle. This is a wrestling bout. कमाल का टैकल। सुमित वहां मौजूद थे, पहले उन्होंने इंतजार किया, पहले झटके में वो नहीं गए, कुछ पल लिए उन्होंने और जैसे ही वो आश्वस्त हुए कि हाँ अच्छी मजबूत पकड़ बनेगी, वो सीधे जाकर के पैरों पर गिरे, डाइव किया उन्होंने और उतना ही खूबसूरत सपोर्ट रिंकू शर्मा का आ गया। And that is the reason we say the game of Kabaddi is played between the 2 ears of yours, which is the mind. Okay, now he's not been kind on himself. He came and he's gone back again, leaving the team back again with 2 defenders, Nitesh and Rinku and Sumit. बिल्कुल रिंकू और सुमित यहां पर मौजूद हैं। गौरव छिल्लर बीच में आए थे लेकिन बिना रुके चले गए। सुजीत ने यहां पर काम किया है और सुमित ने हाथ उठा करके एक्सेप्ट किया कि यस, आपने मुझे टच किया है। ये एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। मुझे लगता है पैडी, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को सिर्फ खेल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए और खेल भावना क्या है उस पर भी काम करना चाहिए। आप खुद एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आप आउट हुए हैं। And then there are so many things, good things that are going to happen. People,
young kids, 10 years, 12 years, who are watching you on television, will learn the same thing. If you get to sledge and if you use swearing words at your opponents, now you also learn the art of war, art of togetherness. Yes. Shut the door, shut the window. ऑल आउट इसके साथ ही क्या आप कल्पना कर सकते हैं, गुरु काशी यूनिवर्सिटी जो कि यहां मौजूद तमाम टीमों में सबसे मजबूत मानी जा रही है, उसने पहला ऑल आउट खाया है। 3 पॉइंट से ट्रेल कर रहे हैं, 3 मिनट बाकी हैं पहले हाफ में। तो क्या एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु यहां पर एक फेरबदल करना चाहते हैं, कर सकते हैं? सुजीत जब तक टर्न एंड ट्विस्ट करके निकलते, डिफेंस एक चीतों के समूह की तरह उन पर झपटा और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, निकलने की किसी गुंजाइश को खारिज किया। Togetherness. It's like just making sure, and I think it's a signal for the cover defender. The moment the toe goes to the corner, or the moment the kick goes into the corner, that is signal for the either cover or the corner from the other side, that you need to come and help your. If you're late, Dada, because this sport needs quick silver reflexes, clear cut thinking. बिल्कुल, अगर आप जरा भी दुविधा में है, सेकंड के 100वें हिस्से से भी अगर आप लेट हुए हैं, टाइमिंग अगर आपकी सही नहीं है, तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नंबर 12 जर्सी अरुण ने कल भी रेड्स की थी, लेकिन कल वो हेड ऑन कर रहे थे। आज वो थोड़ा सा अपनी स्किल्स को ब्रश अप किया उन्होंने, और ये अच्छी बात है। देखिए, अंदर गए, टच किया और एक पॉइंट यहां पर लेकर के आ गए। छिल्लर एक बार फिर बाहर गए। Not for the first time, as you rightly mentioned, but this is a game of revivals, when the art of kabaddi, the sport of kabaddi. And here we also need to tell these young students, young kids, that the road to success is always under construction. You need to just put break after break there on the way through. Should have picked up 2. He gets 2. Uses the lobbies to great effect. And how about the pace when he was just heading back? He says, off I go like a 100-meter sprinter. 2 पॉइंट्स यहां पर मिल गए। अशोक ने निकलना जहां से है, वो कोर्ट के दूसरी तरफ से निकल रहे थे, इसलिए इशारा किया गया दोनों प्लेयर्स को कि आप सही जगह से निकलें। 15-12 स्कोर है इस समय। एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई इस समय लीड कर रही है, और Yeah, but for how long? That's the big question, Dada, because this team has the prowess. This team has the power and the might. It has got 2 stars of pro kabaddi that will tell the boys that hold on, it's all right to trail sometimes. It will trail. You will trail. Team will trail. Sometimes you'll lag behind, but that's the process. You have to pull things back, and how do you do that? By sharp thinking, by quick silver reflexes, by great skill set as a raider. The first skill that every good raider should have is pace. The moment you have pace, then you have the power to unsettle the balance of the defense. The corners, then they forget their lines, they forget their boundaries. Then you get to see those forced errors. You force that error from the defense. Without a touch, you cannot take your foot out of the line. बिल्कुल ठीक बात है। और इसके साथ ही ये पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त हुआ। 5 मिनट का अंतराल, और 5 मिनट के अंतराल में अपनी जो योजनाएं हैं दूसरे हाफ के लिए, उसे बेहतर बनाने की जरूरत, उसे कैसे उस पर काम करना है, ये तय करना होगा। 3 पॉइंट्स की लीड है इस समय एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के पास, और इस लीड के अपने मायने हैं। ये मुकाबला आखिरी लम्हे तक जाएगा, ये तय है। लेकिन क्या हम उलटफेर देखेंगे? क्योंकि अब तक ऐसा माना जा रहा है कि गुरु काशी यूनिवर्सिटी की टीम कागजी तौर पर सबसे मजबूत है और खिताब की सबसे प्रबल दावेदार में उनका शुमार है। हालांकि सेमीफाइनल के लिए वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, 2 मैचेस खेले हैं उन्होंने और दोनों जीते हैं। लेकिन यहां पर पहले हाफ के बाद 15-12 से पिछड़ रहे हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी की टीम। For how long, that is the question. You talk about the highlights, you talk about great defense. I mean, we speak about the first 15-16 minutes. It was all about the defense. It was about short blocks. It was about making sure that there was no escape route. And escaping skills have to be spot on, because sometimes your pace and your prowess means nothing if your direction is wrong. And that is what we're watching at the moment. Then the defense from both sides, look at that. Rinku and Sumit, whenever they combine,
they displayed a lot of fire on the kabaddi match, and that was the 2-point raid right at the stroke of halftime. And I'm quite liking the layers: suspense, action, drama, thrill, spill, cry of a war, euphoria of a win, gloom for somebody, joy for somebody else, emotion and layers that sport brings in our lives. I've always believed that the sport is the biggest metaphor in life, and that's the reason we say Khelo India. खेल रहा है इंडिया, आगे बढ़ रहा है इंडिया. We are celebrating sport through Khelo India University Games. Khelo India. इस तरह के एक आंदोलन की पैड़ी सचमुच जरूरत थी. हमारे यहाँ नेशनल गेम्स होते हैं, तमाम स्पोर्ट्स के अलग अलग स्कूल गेम्स भी हुआ करते हैं, लेकिन खेलो इंडिया मूवमेंट ने तमाम स्कूलों को, देश के तमाम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एक गति प्रदान की है, खासतौर से खेलों की दुनिया में. और आपने वो फिटनेस की बात की, ये बताया कि पिछले कुछ समय में ये सचमुच अगर आप बहुत तरीके से ऑब्जर्व करें तो फिटनेस का क्रेज पिछले कुछ समय में पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा है. और आप फिट हैं तो हिट हैं, जैसे पैडी हैं, फिट हैं और इसीलिए पूरी तरह से हिट हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिट होने के लिए खेलों को अपनाना बहुत जरूरी है. आप आम जिंदगी में इस बात का ख्याल रखिए कि पुराने जो हीरो हुआ करते थे, उनकी मसल्स, उनकी फिटनेस और आज की जो हीरोज हैं, उनकी फिटनेस में भी कितना बड़ा फर्क रहता था. राजेश खन्ना को भी हमने देखा है और भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स देखे हैं, लेकिन उनकी ये जो बल्ले आप बोलते हैं, भुजाएं, डोले डोले जो बोलते हैं, वो उस तरह से नहीं थे जिस तरह से आज के स्टार्स के हैं. तो ये बताता है कि सोसाइटी में फिटनेस किस तरह से आया है, लोग कितना पसंद करने लगे हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो आपकी फिल्मों में रिफ्लेक्ट होता है. Yeah, Dada, because the talk every day is how many steps have you made today? Have you made your 10,000 steps that are needed every day? People are talking. So the talk also is which is the team that you're supporting in Khelo India. The talk also is which is the team that you support in Pro Kabaddi. The talk also is which is the team you're supporting in IPL. What is the moral of the story? Moral of the story is that we have started to talk about sport. We have started to, get fitter than before, as you rightly said. And there, that is fitness. Well done. That's a mighty one. Is that a super raid? कम से कम 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए. क्या सुपर रेट की भी गुंजाइश है? बहुत ही एडवांस. और कौन गए? दोनों सॉलिड कॉर्नर्स टीम के बाहर हो गए. रिंकू शर्मा भी बाहर गए, सुमित भी बाहर गए. और इस तरह से अब एक मौका है एसआरएम यूनिवर्सिटी के पास कि वो अपनी लीड को और मजबूत करें. फासला बढ़कर अब 5 पॉइंट्स का. थोड़ा सा मुश्किल समय है इस समय गुरु काशी यूनिवर्सिटी के लिए. जल्द से जल्द उन्हें फाइट बैक करना होगा. और इस समय रेड पर गए हुए हैं हिमांशु. 2 हिमांशु हैं इस टीम के अंदर. एक हिमांशु जर्सी नंबर 9 जो कि प्रो. ओहो, जंप लगाने की कोशिश, लेकिन अच्छा पूर्वानुमान. नीचे झुके, दोनों पैरों पर अपनी पकड़ बनाई और बाहर किया हिमांशु को, जो कि एक रेडर हैं टीम के. दादा, हम बात कर रहे थे खेल की, हम बात कर रहे थे किस तरीके से आप जब खेल खेलते हैं तो आपको टीम स्पिरिट आती है, आप एक दूसरे की सक्सेस बहुत एंजॉय करते हैं. बिल्कुल, आपकी जो टीम है वो आपका परिवार हो जाती है, जो कोर्ट है वो आपका घर बन जाता है, और जो खेल है वो आपकी जिंदगी हो जाती है. तो ये तो है ही. And also applies in the commentary box as well. You work as a team. It is visible, right? मैं आपका बिल्कुल सहपाठी बन के कितना मैं असिस्ट करता रहता हूँ आपको. ये आपकी जरा नवाजी है कि आप मुझे इतनी मोहब्बत. जी बिल्कुल. Word is love, Dada. शुक्रिया. All right, no love here. This is war time. This is war time. They need to prove it is their path, their glory, their script, their story. So who will have the final hurrah? Who will have the last laugh at the end? कहना मुश्किल है, क्योंकि ये 2 टीमें ऐसी हैं जो कि इस मुकाबले को कहां तक खींचेंगी. हालांकि अभी 18 मिनट बाकी है, लेकिन ये जो 6 पॉइंट्स की लीड है ना एसआरएम यूनिवर्सिटी के पास, ये बेहद महत्वपूर्ण लीड है उनके पास, और उस लीड को वो बना करके रख पाएंगे. आज लिंगराज को डिफेंस में बहुत कुछ करते देखा नहीं है. नंबर 7 की जर्सी पहने, ये देखिए लिंगराज किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. बहुत ही नपे तुले डिफेंडर हैं, लेकिन आज
कम से कम इस मुकाबले में उनकी स्किल्स के दीदार नहीं हुए। And sometimes when you stay away from a problematic situation, it also helps you a lot. Because till the time you're not ushered on the bench, it also means that you were never ever involved in something. Till the time your heart and mind don't say the same thing, you should never get involved in defense as well. It really helps you because the surety of mind, the clarity of thought becomes so very good. Because Raiders have not gone to him, he has not gone to the Raiders maybe. बिल्कुल एक धुरी की तरह पूरी टीम को संभालने की कोशिश, गए और आए क्योंकि डू और डाई का इंतजार कर रहे हैं। सुजीत आए हैं डू और डाई में और देखना है कि डू और डाई में इस समय गुरु काशी यूनिवर्सिटी को कामयाबी मिलती है या नहीं। 4 का डिफेंस है, रेडर के पास बहुत कुछ करने को है नहीं। अगर डिफेंस गलती ना करे तो रेडर खुद ब खुद शिकार होगा, ये तय है। थोड़ा सा संयम की जरूरत है, मैच्योर डिफेंस है, क्या वो संयम दिखाएगा? Will he fall? Yes! Will he fly? No! The glow belongs to the defense. इंतजार किया, तकरीबन 22-23 सेकंड निकलने के बाद डिफेंस ने प्रयास किया। ये सही रणनीति है, आप डू और डाई में टाइम निकलने दीजिए और जब 5-6 सेकंड आखिर में बचें तब अटैक कीजिए, अपने आप रेडर बाहर जाएगा। मंजीत गए हैं एक बार फिर रेड पर। कुल मिलाकर 6 का डिफेंस है, 6 के डिफेंस में 3 चेन दिख रही हो। डाइव किया, अच्छा डाइव, और तारीफ इस बात की कि सपोर्ट आया, बहुत टाइमली सपोर्ट आ गया। अगर ये सपोर्ट आने में जरा सी भी देर होती तो बड़ा काम, बड़ा नुकसान हो जाता टीम का। It is all about the timing. He falls, whatever was left, and then good was that the dangling hand was not allowed to inflict damage. 19-13 बैडी यहां पर जिस तरह से खेल रहे हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, ऐसा लगता नहीं था कि शायद वो इस मुकाबले में अपर हैंड के साथ खेल पाएंगे। Dada, correct me if I'm wrong. If the raider there had crossed the midline, it would surely have been an all-out. Because that to me would have been the mightiest of them all. And sometimes a fraction of a second can be the difference between total havoc and you having the lead. Maybe their opponents would have had the lead. So the previous point from the defense where the entire team was on the radar was very crucial. जरा सी अगर चूक होती टाइमिंग में, आप कह सकते हैं कि सेकंड के 100वें हिस्से का भी बेनिफिट अगर रेडर को मिल जाता तो कहानी दूसरी होती। और यहां इस समय रेड पर आए हुए हैं नवीन जे। नवीन जे सिर्फ वक्त काट रहे हैं और चूंकि ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबला है, उनकी इस रणनीति को समझा जा सकता है। 25 मिनट के आसपास पूरे हो गए हैं, 5 मिनट निकल गए सेकंड हाफ के। ये डू और डाई का इंतजार कर रहे हैं एक बार फिर। हिमांशु गए और वापस आ गए। ये दूसरी रेड है नवीन जे के लिए, अगर एम्प्टी हुई तो अगली रेड इनकी डू और डाई होगी। And that is something that gives you a lot of exhilaration. It always brings you at the edge of your seat. It brings you on your feet. That is where action is 100% guaranteed because you do not have the liberty to put in an empty raid. And clock is ticking. The heartbeat is beating. All right, here we go. There he goes. Crosses the balk line. He'll go back very, very quickly because they will like to deal. The next one. This is do or die. Do or die. Will he fail or will he fly? You have to put in a solid try because this is do or die. 1 versus 4. Will he succeed or will he be on the floor? This is going to be a lot of fun right here. Keep your eyes on the clock that's ticking. The heartbeat that's beating. A kick that he gets. Boom! बड़ा शिकार, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही खामोशी के साथ ये शिकार किया। सुमित को बाहर किया। ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं सुमित आज। अब तक उनकी वो बानगी देखने को नहीं मिली है। रिंकू ने कुछ खास किया नहीं है। हिमांशु इस बार रेड पर गए हैं, क्या पॉइंट लेकर के आएंगे? बिल्कुल मिल गया। गलती की यहां पर नवीन जे ने, जो कि टीम के कप्तान है, उन्हें बाहर जाना होगा। आपने एक बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया दादा, मैंने लिख लिया बानगी। अब बानगी नहीं दिखाएंगे तो रवानगी देखेंगे। बिल्कुल, अगर रवानगी चाहिए तो वानगी मत दिखाइए, अन्यथा आपको प्रयास करना होगा। और ये अब बहुत ही
स्लो पेस्ड, शुरू से ही ये गेम थोड़ा सा स्लो रहा है। और अब देखिए जिस तरह से मुगल गार्डन में विचरण कर रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अरुण कुमार इस समय सिर्फ टाइम काट रहे हैं। उनके पास लीड है 6 पॉइंट की, लेकिन पैडी कबड्डी के खेल में जब 13-14 मिनट के आसपास का वक्त बाकी हो, सिर्फ 6 पॉइंट की लीड हो, आप इस तरह से टाइम काटेंगे तो मुश्किलों को भी आमंत्रण दे सकते हैं। Oh, well done. This is called great anticipation. He saw the defender coming towards him. He just scales new heights, uses the back of the body with the hands to just elope from their half. 20-15 यानी कि अब फासला घट करके 5 पॉइंट का हो गया है। लगातार सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। अरुण इस समय रेड पर हैं। अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, अपनी रणनीति बदलनी होगी एसआरएम यूनिवर्सिटी को। इस तरह से वो मुकाबले को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अभी 13-14 मिनट का खेल बाकी है। हिमांशु गए हैं रेड पर। 5 की डिफेंस में दोनों टीमें प्योरली डू और डाई पर खेल रही हैं। ये डू और डाई आई इस समय एसआरएम की। It is about we, it's not about I. Fix your eye on the man who wants to be on the fly. Tries the running hand touch, hasn't got it as yet. And this is good. Tries the toe touch, hasn't got it yet. You just need to stay away from his vicinity. Then he'll have no option but to come towards you. The moment he comes towards you, you, with wholeheartedness, go towards him. Seconds left, 3, 2, 1, and he is a goner. He's consumed 30 seconds, and that is poor rating. एक और पॉइंट कब गया, यही है चिंता का विषय। एसआरएम को, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। थोड़ा सा अग्रेशन लाना चाहिए, अटैकिंग होना चाहिए। इतने डिफेंसिव होने के बाद वो अपना नुकसान करा सकते हैं। 7 पॉइंट की लीड घट करके अब 4 पॉइंट्स की बची है। हिमांशु को डैश करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, खुद बाहर निकलना होगा। और इस तरह से अब ये लीड सिर्फ 3 पॉइंट की रह गई। पुरुषोत्तमन ने डैश करने की कोशिश की लेकिन अपनी कोशिश में पूरी तरह से नाकाम। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, आप कोशिश ना करो ये गलत बात है, मगर कोशिश कहाँ करनी है ये भी खेल सिखाता है। कई दफे आपको अगर बिना कोशिश किए भी चुप रहकर भी टीम का हित हो रहा है दादा, तो वो हित भला। 17-20 स्कोर है, 3 पॉइंट का फासला है। और जैसा कि हम पहले भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि एसआरएम को पैडी बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो गए। वो खासतौर से अरुण ने जिस तरह की रेड्स की, वो तो बॉक लाइन को क्रॉस करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, कोई प्रयास ही नहीं करते हैं। 7 पॉइंट्स की लीड घट करके अब 3 पॉइंट्स की बची है। And this is the time when we say all 3 results are a possibility. Why do we say so? Tries for the bonus, hasn't got it. To clear that black line and to get a point from there, you have to have the other foot, trailing foot, up in the air as well. And simultaneously, when you're crossing the black line, that should not be touching the black line at the moment when the other foot is up in the air. As simple as that. That is what the rule states. 3-point difference. 10 minutes and under. Well, this is swinging like a pendulum. And they've called for a timeout. This is the time when the coaches have a say, Dada. यही कहना चाहिए कि आप अपना नुकसान ना कराएं, थोड़ा सा तो प्रयास करें। इतनी बड़ी आपके पास लीड नहीं है कि आप निश्चिंत होकर के हाथ बांध करके खड़े हो जाएं। आपको पॉइंट्स लाने होंगे। सिर्फ डू और डाई पर खेल करके आप इस मुकाबले को नहीं जीत सकते। अभी 10 मिनट का वक्त बाकी है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी कहीं एक मैच्योर टीम है, कहीं ज्यादा अनुभवी टीम है। उन्हें पता है कि वापसी किस तरह से करनी है। तो क्या अपना नुकसान करवाने का यहां पर बीड़ा उठाया है एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु ने, वो देखना होगा अगले 10 मिनट में। 10 minutes mean a lot. 10 minutes and more means a lot because you get 30 seconds. Not everyone can use 30 seconds. You have to use maximum 29 and go back to your own half. But normally teams use on an average, Dada, 18 to 20 seconds per average. So if 10 minutes would say around how many? 25, 26 minimum raids. And you calculate them and suddenly they are objecting to something and the 3 officials have gotten organized and now they'll arrive at a verdict. And officiating has been top class. They get a point. Point has been granted to Team Red. And that will impact the scoreline. It will be 18-20. 1 versus 2. It's a super tackle opportunity at the moment.
It's 18 to the team in red. 1 versus 2. Super tackle opportunity. The man you've been praising. Up he goes. He comes from behind. Will he clear it? Tries the hand. They pull him back. This is solid. This is a wrestling bout. This is super tackle. सुपर टैकल किया और किसने किया? लिंगराज ने पूरी ताकत लगा दी. गठा हुआ शरीर है लिंगराज का, लेकिन इस कोशिश में थोड़ी सी इंजरी लग रही है उन्हें, और अगर ऐसा है तो ये परेशान करने वाली बात होगी एसआरएम के लिए. चीते की तरह झपट्टा लगाया, कमर के आसपास पकड़ बनाई और घुमा दिया लिंगराज ने. बेहतरीन प्रदर्शन उनका. बहुत ही सॉलिड कवर है टीम के ये. You were saying that he's been quiet. That was the lull before the storm. And when the storm comes, it completely can demolish you. It can disrupt proceedings. He's looking fairly okay. He was the one who realized that he had to pounce well in time. Timing is of very vital significance in the sport of Kabaddi, a sport which normally is lived on the edge. Sometimes you need to slow the pace just to make sure that you are in the lead. चलिए, बहुत देर के बाद ये 2 पॉइंट्स, थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी यहां पर एसआरएम ने, और एक बार फिर वही धीमे चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है. नवीन जे रेड पर वापस लौटे. रिंकू गए. रिंकू ने सिर्फ एक औपचारिकता पूरी की. डू और डाई का इंतजार कर रहे हैं. ये दूसरी रेड है. 9 मिनट का वक्त अब भी बाकी इस मुकाबले में. We speak about the skill set, we speak about the back hold, the block, the dash, ankle hold, but also one of the major skills for both raiders as well as defenders, Dada, is anticipation. Anticipating pain is like enduring it twice, so why not anticipate pleasure instead? बिल्कुल ठीक कहा पैडी आपने. और यहां गुरु काशी यूनिवर्सिटी अपनी रेड्स पर सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहे हैं. ये डुअडाई है और अब मुश्किलों का समय है. डिफेंस अपने आप को पीछे खींच रहा है. रेडर के पास जैसे जैसे समय जाएगा, लॉबी में चले गए. क्या स्ट्रगल के बाद लॉबी में गए, क्या उन्होंने टच किया? ये द्वंद, ये संकट इसी का है. उनके खिलाफ ये पॉइंट दिया गया है. You can understand the need, the surge, the demand, and the point has been granted to yellow. And now, don't have a verbal duel, boys. The officials will arrive at a verdict very soon, and this can really have a big impact on the proceedings. बिल्कुल, ये टच हुआ. रिंकू को बाहर जाना पड़ेगा और नवीन को सफलता मिली. एक रिवाइवल भी मिला, एक पॉइंट भी मिला. 23-18 यानी कि 5 पॉइंट का फासला. ग्रीन कार्ड दिया गया है. रेफरी के फैसले से नाखुश रिंकू बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपको असंतोष प्रकट करने का इस तरह का हक नहीं है. इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर आपको यह सीखना होगा. और अब एक बार फिर डिफेंस ने वापसी की है. Solid. They're increasing the lead now. You were talking about the fact that they've just taken the foot off the accelerator. But now when you talk about it, the moment the kick went up, and I think it was the duty of the left corner to react early. It was the in defender who reacted and gets a warning. That's okay. Green is okay. He says, sorry, sir. I always have been saying sorry first to my teachers, then to my parents, then to my wife, now to my kids. I always say sorry to you. बिल्कुल, सॉरी बोलने में कहीं कोई नुकसान नहीं है. ये एक ऐसी चीज है कि आप बोल करके कई चीजों से बरी हो जाते हैं, और ये अपनी गलती खुद स्वीकार करना, ये तो आपको बड़ा बनाता है. इससे आप छोटे नहीं बनते हैं. We saw a film in the 90s, Dada, where the message was in friendship, no sorry, no thank you. Film was Maine Pyar Kiya. I don't believe in that. I believe that sorry and thank you are the two most crucial things in life and in sport. Okay, when somebody does something good to you, say thank you. If you do something which is not good for the team, say sorry. Okay, 6-point lead at the moment, 35-20 on the board. It is a 6-point lead. Do they have the art to possess that lead and keep it with them for long? Yes, they do. लीड और बढ़ गई यहां पर. अब 6 की जगह 7 पॉइंट की लीड हो गई है.
बहुत ही तेजी के साथ एसआरएम ने कम से कम दूसरे हाफ के इन पिछले 5-6 मिनट में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। और अब जबकि 6 मिनट बाकी हैं, क्या गुरु काशी यूनिवर्सिटी पहली शिकस्त की ओर बढ़ रहा है? इससे पहले खेले गए दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं, 44-29 और 38-27 के बड़े स्कोर से उन्होंने जीत दर्ज की है। इकलौती टीम जिसके 2 मैचेस से 4 पॉइंट्स हैं। क्या पहला मुकाबला वो अब हारने के नजदीक हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी, या आप भी वापसी कर सकते हैं? 6 मिनट से कम का वक्त बाकी है, एसआरएम लीड पर हैं। एसआरएम ने एक मैच जीता है, अगर ये जीतते हैं तो सेमीफाइनल बर्थ तय और दूसरा मुकाबला उनका होगा इस टूर्नामेंट के दौरान। And this is do or die, and this is a super tackle opportunity. This is the time when you do not have the liberty to put in an empty there. That's the reason defense is playing very, very smart. Sumit on the other hand has to be good. Uses the lobbies on the run, enjoys the fun. The work is well done. This is good. This is solid. The point has been granted to them. The team in red has been reduced to 2 defenders at the moment, and Sumit knows this. He'll be going in. Why are they not using a substitute, Dada? This is the time when use a substitute as a raider. Sumit, you can go out for a minute. Once the raider does a successful job, or even if it does not do a successful job, then you can come back. You can be brought back. So this is not good thinking, is what I believe. सुमित ने कल भी रेड करते हुए कामयाबी हासिल की थी और आज भी उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा है। बेसिकली वो एक डिफेंडर हैं, कॉर्नर के एक बहुत ही शानदार डिफेंडर, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और अब जबकि 4.5 मिनट का वक्त बाकी है इस समय, और सुपर टैकल की सिचुएशन सिर्फ वक्त काट रहे हैं। 7 पॉइंट का डिफरेंस है 26-19 से एसआरएम यूनिवर्सिटी लीड पर। Clock is ticking. You can see you get 30 seconds. And it's like kabaddi, kabaddi. The cant of kabaddi has to be on your lips all the time. 25-18 a short while back. The current score that has been corrected onto your screen at the moment. This is 26 to SRMU Chennai, and they're leading by 7 points at the moment. And with 4 minutes or so left in the contest, Dada, do we have a comeback around the corner? संभव है। हमने कई बार आखिरी मिनट में 1.5-2 मिनट में बड़े बड़े मुकाबलों को पलटते हुए देखा है। और 6 पॉइंट की लीड तो कुछ पॉइंट लीड है ही नहीं, 7 पॉइंट्स हैं टोटल। और ये लीड का ओहो, एक और ये यहां पर सिर्फ 1 पॉइंट मिला। तारीफ करनी होगी डिफेंस की, बिल्कुल भी कोई सपोर्ट में नहीं आया। आमतौर पर कहते हैं कि अपने साथियों का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कई बार आपका सपोर्ट नहीं करना भी टीम के लिए फायदेमंद होता है। Because especially when you're leading with 7, and if at all one defender makes a wild charge, if you just initiate a defense, an attack on a raider, and you don't want to lose more than 1 point from the defense, so chances are you are calculating this to the hilt, and you're using it. Anything that is done to benefit the team is a good thing. That's what a team sport does. 3 मिनट का वक्त बाकी है इस मुकाबले में, और यहां हिमांशु आए हुए हैं रेड पर। 5 का डिफेंस हिमांशु का। ओह, जैसे ही हिमांशु ने स्केप रूट की तरफ मुंह मोड़ा, उछाल लेने की कोशिश की, डिफेंस एक चीते की तरह झपट्टा मारा, सीधे गए डबल थाइस पर, एक साथ 2 हाथ लगे, बाहर जाना पड़ा हिमांशु को। It is just. You have to win a point. It's a must. It's a super tackle. It is 2 points. This is massive. 3 players on 1 man might seem travesty of justice, but justice delivered. दोनों सॉलिड कॉर्नर्स मौजूद, और ये दूसरा सुपर टैकल किया इन दोनों ने मिलकर। हिमांशु आए हैं, वापसी की क्या गुंजाइश है? 5 पॉइंट से ट्रेल कर रही है टीम। 2.25 मिनट का वक्त अब भी बाकी। हिमांशु के पास मौका इस रेड के अंदर कुछ बड़ा करें, सिर्फ कोर्ट पे ट्रेवल ना करें। पैर दिए उन्होंने, लिंगराज मौजूद थे। लिंगराज ने अब बताया कि उन्हें शानदार डिफेंडर क्यों कहते हैं। The message from that raid was never test how deep the water is with both your feet. Otherwise, you'll drown yourself. If you have to test how deep the water is, try it with 1 foot, not with both feet. You do it with both feet, you're gone, as was the raider there.
दादा कैसी लगी मेरी एनालॉजी? सुपर्ब सुपर्ब, इस मैच की तरह इतनी खूबसूरत। और आप देखें 5 पॉइंट की लीड है एसआरएम के पास, लेकिन पैडी एक बड़ा उलटफेर होगा कम से कम इस साल, क्योंकि सबकी उम्मीदें यही थी कि गुरु काशी यूनिवर्सिटी के पास जिस तरह के प्लेयर हैं उन्हें रोकना मुश्किल होगा, लेकिन एसआरएम ने बता दिया कि जहां चाह है वहां राह है। Yeah, and that is the beauty of sport because the heart always favors the underdog. Even when David versus Goliath, the battle was there because you want to see the lesser known, the not so favorite to emerge and script a story. Story may not belong to the one who loses, but glory will certainly belong to the one who puts in an effort. Who did not win may not win, but put in effort tirelessly, relentlessly, wholeheartedness. And that is the reason we always say sport is the biggest unifier. Sport gives us hope where once there was only despair. Sport is about those incredible moments where sheer human will and desires overcome the odds. Sport is the biggest unifier in the world. Sport is all about brotherhood. Spread the magic, spread the chain of love called sport. We're celebrating it through Khelo India University games, Dada. Sorry, I got emotional. बिल्कुल I पैडी, got carried लेकिन away. अब देखिए ये एक उलटफेर बिल्कुल साफ है, एकदम नजदीक है, संभवतः आखिरी रेड हम देखेंगे। 7 पॉइंट की लीड है एसआरएम के पास। एसआरएम इस मुकाबले को जीतने वाली है, उन्हें सिर्फ टाइम निकालना है। इसके बाद क्या एक और रेड होगी या ये आखिरी रेड होगी, ये देखना है। ऐसा लगता है आखिरी रेड है, क्योंकि वापस नहीं लौटेंगे। और इसके साथ ही ये मुकाबला यहां पर समाप्त। 6 पॉइंट से इस मुकाबले को जीता, 30-24 ये है फाइनल स्कोर। तो दूसरी जीत है ये एसआरएम यूनिवर्सिटी की, और 4 पॉइंट्स उनके सेमीफाइनल की बर्थ पक्की हो गई है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी तमाम कोशिशों के बावजूद इस मुकाबले में लौट नहीं पाए, वापसी नहीं कर पाए, और ये उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब जरूर है। Yeah, sport always teaches you that you will never win all the time. You will never lose all the time. Up and down, in and out. Oh, what a showdown encounter that was. Kept us on the edge of our seats right throughout. Favored opponents have been beaten. The team that was, when they were coming in, they were never the favorites. But they've scripted a fantastic win for themselves, and they've collected valuable points for themselves and their team. This is good. It's 30 to SRM University. It is Guru Kashi University who were at the receiving end. तो ये है फाइनल स्कोर लाइन। एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई ने मुकाबले को जीता 23-24 से, और गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो को शिकस्त मिली। पहली पराजय उनकी गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जिसे आप ग्रेटर नोएडा के नाम से भी जानते हैं, वहां आज की सुबह का दूसरा मुकाबला अब से कुछ देर बाद होगा। लेकिन इस मुकाबले के वो क्षण देखिए जहां पर सचमुच तमाम प्लेयर्स ने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। Talk about the defense, you talk about the might of the defense, talk about the certainty, talk about togetherness. You talk about the fact that whenever agony comes, it comes in battalions. You invite wrath, and then you are taking a big bath of rebellion. Everyone's pouncing on you. And there's no better sight on a kabaddi match than when a team, collective effort is the reason of your win. Sometimes we see it's about all the glory of the raider, but here it was clear-cut defense, understanding. Yes, there were moments when the raider too would have a say, but a big kick and then he was into the arms of death. Oh, the jaws of defeat. Oh, the taste of victory. Oh, the agony. We are enjoying sport in this beautiful indoor stadium. This is Shahid Vijay Singh Pathak Stadium, and this is the final confirmation. 6 पॉइंट से इस मुकाबले को जीता एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई ने। दूसरी जीत, कुल मिलाकर 4 पॉइंट, सेमीफाइनल की बर्थ पक्की, और एक बेहतरीन मुकाबला, एक बड़ा उलटफेर आप कह सकते हैं। लेकिन अभी ये पहला मुकाबला था आज सुबह का, यानी कि तीसरे दिन का। दूसरा मुकाबला अब से कुछ देर बाद यहां पर खेला जाएगा, जहां पर कोटा और कोलकाता, एडमास कोलकाता की टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ेंगी। तो इस दूसरे मुकाबले के लिए
हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।